लोग की एक पुरानी वेब सीरीज जिसको मैं नए तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसका नाम है चरम सुख ट्रैप। ट्रैप यानी फंसना। तो चलिए ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए हमारे वीडियो को शुरुआत करते हैं फाइनली। सो यहाँ पर ये दो लड़के होते हैं, अपना सॉरी ये कपल होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, जो फ्यूचर में शादी करने वाले होते हैं। एक का नाम होता है पिंकी और दूसरे का नाम होता है, क्या नाम होता है उसका, नंदू। नंदू। इस लड़के को देखकर मुझे याद आ गई रीति रिवाज के अब आए हुए नए पार्ट के, जिसका नाम है रीति रिवाज ताला चाबी। मतलब चरम सुख के बाद ये बंदा पहली बार इस सीरीज में हम देखने को मिला है। मतलब पूरा 1 से 1.5 साल के गैप के बाद ये लड़का हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अपनी वीडियो की बात करते हैं, चरम सुख ट्रैप, इसे यहाँ पर ऐसा नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ट्रैप का मतलब है फंसना। अब यहाँ पर कौन फंसा है? तो फंसा है ये बंदी और ये बंदा, यानी कि नंदू और पिंकी फंसी हुई है। अब कैसे? एक दिन ये जो पिंकी होती है, इसके घर के जो सारे लोग होते हैं, ये अपने उसकी किसी दादी को मिलने के लिए चले जाते हैं एक दिन के लिए गांव के बाहर। अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं। और ये रंगीन पिंकी अपने बॉयफ्रेंड नंदू को बुलाती है अपने घर पे। अब घर पे क्यों बुलाएगी वो तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। रंगरेलियाँ मनाने के लिए वो अपने घर पे उसे खास करके बुलाती है और नंदू यहाँ पर उसके घर पे आ ही जाता है। अब वो कैसे नहीं आएगा? क्योंकि उसे दावत जो मिल रही है, और दावत को कोई कैसे लात मार सकता है? तो यहाँ पर जो नंदू है वो आता है अपने बाबू के घर। बाबू, अब इन यहाँ पर हमें इस सीरीज में हर वक्त इनकी बस बाबू 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 सुनने को मिलता है। जब इनकी असली में जब फटती है ना, तब ये एक दूसरे को अपने नाम से हक मारते हैं। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, मेन टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद अब ये लड़की एक ख्वाहिश मांगती है कि नहीं, तुम मेरा एक वीडियो बनाओ, एक टिकटॉक का वीडियो बनाओ। अब टिकटॉक तो 1.5 साल पहले ही मर चुका है, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो टिकटॉक की बात है, अब वो टिकटॉक टिकटॉक करती है यहाँ पर। अब वो बंदा भी क्या करे बेचारा, वो तो काफ़ी रंगीला होता है, वो तो बस देख कर ही पिघल चुका होता है। लेकिन फिर भी चलो मानो, अब उसने टिकटॉक के लिए वीडियो बनाना है तो उसने कैमरा सेटअप कर दिया, कैमरा लगा दिया। अब कैमरा लगाने के बाद इससे कंट्रोल नहीं हुआ और ये सीधे जाके शिकार पर टूट पड़ा, यानी कि उसके बाबू के ऊपर ही बाबू जाके टूट पड़ा। अब जैसे ही ये बाबू के ऊपर बाबू टूट पड़ा, तो वो बाबू भूल गया कि उसने कैमरा ऑन किया है और उसकी जो रंगरेलिया है, उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो कैमरा कर रहा है। बस ऐसा ही यहाँ पर उनका जो दोनों मस्त तरीके से हल्के हो जाते हैं, एक दूसरे को किस करते हुए। बस अगली सुबह पर ये जो बाबू है, मतलब जो नंदू नाम का जो बाबू है, वो बाथरूम में नहा रहा होता है, और जो पिंकी नाम की जो बाबू है, वो एक बार फिर से अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए आ जाती है, उसके बाथरूम में ही घुस जाता है। और वो वहाँ पर इस नंदू बाबू को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, वो वहाँ पर भी किस करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर हड़बड़ी में पिंकी से बाबू नंदू का फ़ोन बाल्टी में गिर जाता है। अब बाल्टी में गिरने के बाद क्या होगा, उसमें पानी चला गया। अब पानी चलाने के बाद क्या करता है आदमी, रिपेयरिंग के लिए डालता है। अब इस भाई साहब ने ये फ़ोन को रिपेयरिंग के लिए डाल दिया, लेकिन ये भाई साहब ये भूल गए कि इसके अंदर इनका रंगरेलिया का वीडियो है, जो अगर गलती से भी वायरल हो गया तो इनकी तो ज़िंदगी उजड़ जाएगी। मतलब इनकी घुसेगा कि कभी निकलेगा ही नहीं। अब चलो, जो होना था वो तो हो गया। अब यहाँ पर जो रिपेयरिंग वाला जो बंदा है, उसने देख लिया कि इनकी रंगरेलिया है इसमें। अब उस भाई साहब ने उसके रंगरेलियों को निकाल लिया और उन्हें ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल करने के बाद क्या किया, अब उसके बाबू पिंकी से सेक्स की डिमांड की। अब वहाँ पर वो सेक्स की डिमांड करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और ये भाई साहब ने एक बार इच्छा पूरी कर दी। अब पूरी करने के बाद भाई साहब की दूसरी एक बार भी इच्छा आ गई, तो उन्होंने दूसरी बार भी इच्छा पूरी करने के लिए होटल का कमरा इन्होंने बुक करवा दिया। ये कमरे में ये भाई साहब जाकर अब पिंकी के साथ जब लपकने ही वाले थे, तो ये नंदू नाम के जो भाई साहब है, इन्होंने तो पुलिस को पहले से ही अपने साथ कर लिया था और उन्हें ही फंसाया। उस नीलेश यानी कि जो दुकानदार है, उसको ही फंसाया। अब फंसाने के बाद क्या हुआ, तो बेचारा जेल में चला गया। बस यही थी सीरीज़। बस कुछ अच्छी नहीं लगी मेरे को। अगर आपको कितनी अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपने बात करते हैं सीरीज़ के एंड के बारे में। तो सीरीज़ का एंड मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आपको कितना अच्छा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स पड़ा है, बताइए कमेंट बॉक्स में हमें भी, कि हमें भी तो पता चले कि उल्लू के कितने रंग रंगीलियों को ये सीरीज़ अच्छी लगती है। बस अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही तो हमारा बढ़ता है, क्या मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको किससे ऐसे इंटरेस्टिंग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाड़ में जाओ।